हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैसूर युद्ध के बारे में और हम लोग शुरुआत करेंगे प्रथम मैसूर युद्ध से। तो देखिए बच्चों, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1768 से लेकर के 69 के बीच हुआ है प्रथम मैसूर युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध का कारण क्या था? तो ध्यान से सुनिएगा। हैदर अली ने एक मजबूत सेना बनाई और बिदनूर, कनारा, सेरा, मालाबार और सुंडा सहित दक्षिण में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए फ्रांसीसियों का भी सहयोग लिया। इससे अंग्रेज घबरा गए। यानी कि जो हैदर अली हैं, इन्होंने दक्षिण के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उन क्षेत्रों पर अधिकार करने के साथ साथ उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी ही तरीके से या आधुनिक तरीके से ही प्रशिक्षित करना शुरू किया फ्रांसीसियों की सहायता से। जिससे कौन घबरा गए? अंग्रेज घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो ये बहुत पावरफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा इनकी सैन्य शक्ति अच्छी हो जाए और हमारे लिए समस्या क्रिएट कर दे। युद्ध का क्रम। अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर युद्ध की घोषणा कर दी। हैदर अली कुशल रणनीति या कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने मराठों और निजाम से जो है सलाह या कहिए कि समझौता कर लिया और समझौता करके उनको अपनी ओर मिला लिया। उसने मराठों को तटस्थ रहने के लिए उन्हें पैसे दे दिए कि आप पैसा ले लो और तटस्थ रहना, किसी की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी निष्कर्ष के 1.5 साल तक युद्ध चलता रहा। यानी कि 1.5 साल तक युद्ध चलता रहा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हैदर ने अपनी रणनीति बदल दी और अचानक मद्रास के द्वार के सामने आ गया। यानी कि जो हैदर हैं, इन्होंने युद्ध छोड़ करके सीधे जो मद्रास है उसका घेरा डाल दिया और अंग्रेज़ों को घेर लिया। युद्ध का परिणाम क्या रहा? मद्रास में पूर्ण अराजकता और दहशत के बाद अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर के साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे कहा गया मद्रास की संधि, जिसने युद्ध को समाप्त कर दिया। और इस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेज बहुत अपमानित फील किए और यहाँ पे हैदर अली को बहुत फायदा मिला। विजित प्रदेश एक दूसरे को वापस कर दिए गए। इस बात पर भी सहमति हुई कि विदेशी हमले की स्थिति में वे एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने जो भी क्षेत्र एक दूसरे का कब्जा किया था, एक दूसरे को वापस कर दिया। साथ ही समझौता किया कि किसी के ऊपर अगर कोई विदेशी आक्रमण करता है, यानी कि दूसरा कोई आक्रमण करता है, तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ है 80 से लेकर के 84 के बीच में चला। कारण क्या था? 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का सम्मान करने से इनकार कर दिया और हैदर अली को समर्थन नहीं दिया। समस्या कब हुई? जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन मद्रास की शर्त के अकॉर्डिंग जो अंग्रेज हैं, इनको हैदर अली की मदद करनी थी, लेकिन हैदर अली की मदद अंग्रेज़ों ने नहीं की, जिससे हैदर अली नाराज़ हुए। परिणाम स्वरूप हैदर अली के क्षेत्रों पर मराठों का कब्जा हो गया। उन्हें 36 लाख रुपए की राशि और एक अन्य वार्षिक जो है श्रद्धांजलि के लिए मराठों के साथ शांति खरीदनी पड़ी, यानी कि शांति समझौता करना पड़ा। इससे हैदर अली क्रोधित हो गया और अंग्रेजों से नफरत करने लगा। जब अंग्रेजों ने हैदर अली के अधीन फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर हमला किया, तो उन्होंने 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, हैदर अली के आसपास के जो क्षेत्र हैं माहे, खास करके जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, उस पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो हैदर अली ने उनका सामना करने का सोच लिया। युद्ध का क्रम। हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन बनाया और आरकोट में ब्रिटिश सेना को हराया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। सर आयरकूट, जिन्होंने पहले हैदर अली को कई बार हराया था, ने मैंगलोर की संधि के साथ युद्ध को अनिर्णायक रूप से समाप्त कर दिया। और दूसरा युद्ध भी अनिर्णायक रहा और समाप्त हुआ कौन सी संधि से? तो मैंगलोर की संधि से। कौन लड़ रहे हैं? तो देखिए, सर आयरकूट हैं और साथ ही हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका बेटा टीपू है, जिसके बीच हो गया समझौता। युद्ध का परिणाम क्या रहा? मैंगलोर की संधि 11 मार्च 1780 के अनुसार दोनों पक्ष कब्जे वाले क्षेत्र और कैदियों को एक दूसरे को लौटाने को सहमत हो गए। संधि में हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के कैदियों को और उनके क्षेत्रों को वापस लौटा देंगे और अपना अपना काम करेंगे। इस तरह से आपका दूसरा मैसूर युद्ध भी समाप्त रहा। अब बारी आई
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो चला 1790 से 92 के दरमियान। अब इसको भी देख लेते हैं, इस युद्ध का कारण क्या रहा। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ अपने रिश्ते सुधारना शुरू कर दिया। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। उसे अपने सैन्य संसाधनों को बेहतर बनाने में फ्रांसीसी मदद मिली। यानी कि तीसरा जो आंग्ल मैसूर हो रहा युद्ध, ये अंग्रेज़ों की चाल है। इसमें अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया और एक गठबंधन बनाई। किसके खिलाफ? तो ये बनाया उन्होंने टीपू के खिलाफ। इधर टीपू ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की थी और साथ ही इन्होंने अपनी सेना को नए ढंग से प्रशिक्षित करने का भी प्रयास किया, जिसमें इन्होंने फ्रांसीसियों की मदद ली। ये सारी गतिविधियां देख करके अंग्रेज चुप नहीं बैठने वाले थे और उन्होंने फिर से इनके खिलाफ युद्ध करने की जो है कोशिश की। उन्होंने मैंगलोर की संधि के अनुसार दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पकड़े गए अंग्रेजी कैदियों को मुक्त करने से भी इनकार कर दिया। आगे देखते हैं और क्या जो है दिक्कत हो रहा है। युद्ध का क्रम। टीपू ने 1789 में त्रावणकोर पर युद्ध की घोषणा की। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। 1790 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। देखिए, तीसरे मैसूर युद्ध में कौन लड़ रहे हैं अंग्रेजों की तरफ से? तो ये हैं आपके कॉर्नवालिस, एग्जाम में आया हुआ है। युद्ध के पहले चरण में टीपू की हार हुई और उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में टीपू जो है वो हार गए और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा और यहाँ पर टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो यहाँ पे अंग्रेज़ टीपू की राजधानी श्रीरंगपत्तनम में भी घुस गए और टीपू को शांति के लिए समझौता करना पड़ा और ये समझौता, ये संधि कहलाई श्रीरंगपत्तनम की संधि। युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो युद्ध 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि के साथ समाप्त हो गया। संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, जिसमें मालाबार, डिंडीगुल, कुर्ग और बारामहल के क्षेत्र भी शामिल थे। उन्हें अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए भी देना पड़ा। आधा साम्राज्य भी देना पड़ा, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे, जो कि टीपू को बहुत नुकसान हुआ। साथ ही 3 करोड़ रुपए युद्ध हार जाने यानी कि क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। इतना ही नहीं, टीपू को अपना बकाया चुकाने तक जमानत के तौर पर अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास गिरवी रखना पड़ा। जब तक पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे तब तक उन्हें अपने 2 बेटे अंग्रेजों के पास रखने होंगे। इस शर्त के साथ आपका जो मैसूर युद्ध है तृतीय व समाप्त रहा। अब बात आती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो हुआ 1799 में। ईयर याद रखिएगा बच्चों, किसके बीच हो रहा है, कौन लड़ रहा है, दोनों पक्ष के लोगों के बारे में भी और साथ ही संधियों के बारे में, इसके अलावा क्या कारण है और क्या परिणाम है, सब कुछ। युद्ध के कारण। चौथे युद्ध का कारण क्या है? श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच शांति लाने में विफल रही। यानी कि जो श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी, ये शांति लाने में विफल रही क्योंकि अंग्रेज शांति चाहते ही नहीं थे। टीपू ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। टीपू के ऊपर वेलेस्ली ने सहायक संधि थोपी, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि टीपू का कहना था एक दिन शेर की तरह जीना अच्छा है 100 दिन गीदड़ या लोमड़ी की भांति जीने से। टीपू ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर लिया, जिसे अंग्रेजों ने एक खतरे के रूप में देखा। यहाँ टीपू जो है फ्रांसीसियों से अपना गठबंधन बना रहे थे, जिसको अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें इससे खतरा महसूस हो रहा था और वो टीपू के खिलाफ फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध का क्रम। मैसूर पर चारों ओर से आक्रमण हुआ। मराठे और निजाम ने उत्तर से आक्रमण किया। टीपू की सेना की संख्या 4:1 थी। 1799 में श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की। शहर की रक्षा करते हुए टीपू की मृत्यु हो गई। इस तरह से चतुर्थ आपका जो मैसूर युद्ध है ये समाप्त रहा। परिणाम रहा कि टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू के क्षेत्रों को ब्रिटिश और हैदराबाद के निजाम के बीच विभाजित किया गया। श्रीरंगपत्तनम और मैसूर के आसपास का मुख्य क्षेत्र बोडियार राजवंश को बहाल कर दिया गया था, जो हैदर अली के वास्तविक शासक बनने से पहले मैसूर पर शासन कर रहे थे। ये बोडियार वंश ही शासन कर रहे थे जब हैदर अली यहाँ पे सैनिक रूप में काम कर रहे थे। बाद में हैदर अली ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो उसी पुराने बोडियार वंश को मैसूर साम्राज्य अंग्रेजों ने छोटा सा क्षेत्र वापस लौटा के उसके ऊपर सहायक संधि थोप दी और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
मैसूर ने अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि या गठबंधन में प्रवेश किया और एक ब्रिटिश निवासी को मैसूर दरबार में रखा। मैसूर साम्राज्य 1947 तक सीधे ब्रिटिशों के अधीन नहीं, एक रियासत बना रहा जब उसने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। यानी कि 1947 तक ये ब्रिटिशों के अधीन नहीं था, बल्कि एक रियासत के रूप में था और ये भारतीय संघ में शामिल हो गया आज़ादी के बाद। तो ये था बच्चों मैसूर की कहानी जो आप लोगों ने देखी। 4 युद्धों के साथ मैसूर का जो कहानी है वो समाप्त रहा और ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। ईयर याद रखिएगा, कब हुआ है, परिणाम कब क्या निकला, साथ ही कौन सी संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। इसके अलावा इसमें दोनों पक्ष में कौन से लीडर हैं युद्ध करने वाले। ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा बार बार पूछी गई हैं। सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको गंभीरतापूर्वक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और नोट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई आवश्यकता हो, कोई डिमांड हो, कोई सुझाव हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, तो सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी महसूस करते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।